हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों फाइनली आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से ऑफिशियली आपका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है और आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार भी कर रहे थे बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा जो है बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और फाइनली आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों 21,391 पदों को लेकर के एग्जैक्ट इन्होंने नोटिफिकेशन आपका जारी किया हुआ है। जैसा कि आपको बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय को भी आपका जो है 21,391 पदों को लेकर के आपका नोटिफिकेशन भेजा गया था और सेम देख पाएंगे कि 21,391 पदों को लेकर के इन्होंने नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल समझने वाले हैं। सिलेबस इसका क्या कुछ आपका चेंजेस किया गया है नोटिफिकेशन में, उम्र सीमा क्या कुछ आपका रखा गया है, दौड़ कितना आपका है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या कुछ आपका रखा गया है, मेल फीमेल के लिए क्या कुछ कंडीशन है, कितना आपको रनिंग करना है, सिलेबस में क्या कुछ आपका चेंजेस है, उम्र सीमा इस बार आपका क्या कुछ आपका रखा गया, उम्र सीमा आपका एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका फाइनली जो है अपडेट यहाँ पर आपको कर दिया गया। अब देखिए आप लोगों को क्या है कि अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी आपको बना करके आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में पदों पर इसका जो है नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसमें कि दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहली बार आपका 21,391 पदों को लेकर के इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ आपका दिया गया है और क्या कुछ यहाँ पर आपको चेंजेस किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको समझना यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस को लेकर के देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके खास टॉपिक होते हैं जहाँ से आपका लगातार आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे बिहार दरोगा को ही ले लिया जाए तो जिसमें कि क्या होता है कि स्टैटिक और साथ ही आपका जो है और करंट अफेयर से आपका ज़्यादा आपका वेटेज रहता है। और वही उसी तरह क्या होता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी देखा जाए तो कुछ ऐसे खास टॉपिक होते हैं जहाँ से आपका लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपको जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी बनाना है इसमें हाईलाइटेड जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्योंकि मैंने जो आपको कंप्लीटली आपको जो सिलेबस को रिवील किया हुआ है 2008 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको दिखाया हुआ था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपका जो है किस टॉपिक से आपका लगातार पूछा जाता है। तो उस प्रकार से आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तभी आप इसमें क्या है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दरोगा के लिए अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि स्टैंडर्ड जिस प्रकार से जहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपका पूछा जाता है वहीं से आपका हुबहू क्वेश्चन लगातार आपका पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको जो स्ट्रेटेजी भी आपको बनाना है सारा कुछ मैं आपको रिवील करने वाला हूँ कि कहाँ से आपका किस तरह का क्वेश्चन आपका जो पूछे जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कब तक जो है आखिर एग्जैक्ट इसका नोटिफिकेशन आएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट का। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये रहा यहाँ पर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको क्या करना है, अगर आपको वेबसाइट पर जाकर के विजिट करना है तो आपको CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर देखिए आपको वेबसाइट भी दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग बिहार पुलिस स्टेशन से जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ मेंशन भी किया गया है कि अंदर चयन परिषद सिपाही भर्ती, जिसमें कि देख पाएंगे कि सरदार पटेल भवन देख पाएंगे सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में मेंशन किया गया है। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है इसको यहाँ पर फटाफट आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए आवेदन जो ऑनलाइन आपका प्रस्तावित अंतिम तिथि यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका 20/7/2000 यहाँ पर आपका 23 दिया गया। देखिए आवेदन जो है यहाँ पर कब से आपका प्रारंभ किए जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डिटेल में यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसका वेतन देख लीजिए, वर्तमान लेवल आपका 21,700 से लेकर के आपका 69,000 यहाँ पर आपका 100 यहाँ पर आपका रखा गया है। टोटल रिक्तियों की संख्या अगर देखा जाए 21,391 एग्जैक्ट देख पाएंगे, एक भी पोस्ट आपका ना तो घटा है और ना ही तो आपका बढ़ा है, जिसमें कि 21,391 आपका जो भी आपका नोटिफिकेशन अप्रूवल आपका हुआ था सारा कुछ आपका वही दिया गया है। और जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्कीम 1,391 देख पाएंगे 21,391 यहाँ पर आपको दिया गया है। और इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की संख्या देख पाएंगे 1/2023 जारी किया जा रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है भरने की प्रक्रिया जिसमें कि 20/6/2023 यानी कि 20 तारीख से आपका जो है यानी कि 20 जून से आपका आवेदन आपका यहाँ मांगे गए हैं, जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है जो कि आपको लिंक पर एक्टिवेट आपका हो जाएगा 20 तारीख को। बाकी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो कि CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये भी नोटिफिकेशन जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पर आपका सारा कुछ आपको वही मेंशन किया गया है कि कब इसका जो है कितना नोटिफिकेशन आपका स्वीकृति वगैरह मिला हुआ था। यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट देखिए कि कहाँ पर कितने पोस्ट आपका दिए गए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पाएं जो हाईलाइटेड पॉइंट आपका वही मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी नोटिफिकेशन तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ आपका इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में जो दिया गया यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा में 30% कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब 30% इसका यहाँ पर आपका रखा गया सिर्फ आपको क्वालिफाइंग के लिए, बाकी अलग से आपका जो है जो भी आपका कटअप लगेगा वो यहाँ पर आपका अलग से आपका प्रिपेयर होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 10 नंबर में लिखित परीक्षा का अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि लिखित परीक्षा का जो है अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब कि लिखित एग्जाम के बेसिस पर आपका जो है मेरिट आपका प्रिपेयर नहीं होना, ये आपका फिजिकल के बेसिस पर होना है, जिस प्रकार से हर एक बार आपका हो रहा है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सिपाही पद के लिए
आवेदन है, ये तो आपको पता ही है। बाकी देख पाएंगे कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है आपको। अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक देख पाएंगे कि 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म जो है आवेदन यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया 12.3 आर्टिकल में दिया गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक देख पाएंगे 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा जो है समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निमगंत होगी, यानी डेट ऑफ बर्थ आपका जो है यहाँ से आपका काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, जिसे हम लोग आगे बढ़े, उम्र सीमा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सामान्य आरक्षित जो कि यूआर कैटेगरी के अंतर्गत रहेंगे तो 18 से यहाँ पर आपका 25 ईयर्स रखा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ अभी था कि जो बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था, जिसमें कि आपका 18 से आपका 25 आपका रखा गया। तो यहाँ पर भी देख पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से आपका 25 रखे गए हैं। वही यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए अगर देखा जाए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए देखा जाए तो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 से आपका 27 ईयर्स रखा गया है। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि पिछले जो आपका नोटिफिकेशन था बिहार पुलिस मुख्यालय का, वहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे 2 ईयर्स का ही आपको एक्सटेंड किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी आपको चेंजेस किया गया है यहीं पर आपको देखने को मिल चुका है, पहले ही आपको अलर्ट यहाँ पर आपको कर दिया गया है। इसके अलावा देख पाएंगे कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो रखा गया है ये आपका 18 से लेकर के आपका जो है 28 आपका रखा गया है, जिसमें कि आपको 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुष एवं महिलाओं तथा देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 से यहाँ पर आपका अधिकतम जो यहाँ पर आपका 30 ईयर्स रखा गया है। यानी आप ट्रांसजेंडर के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST कैंडिडेट के लिए। बाकी आपको जो है SC/ST कैंडिडेट अगर आप मेल फीमेल कोई भी है तो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा सभी कोटि आरक्षित देख पाएंगे कि कोटि बिहार के परिशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों निर्धारित अधिकतम देख पाएंगे उम्र सीमा आपका 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन आपको मिला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कंडीशन रखा गया है। और जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 6 नंबर में दिया गया है अभ्यर्थी उम्र सीमा गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किया जाएगा ये आपका कब से आपका कब से नहीं बल्कि आपका जो किसके आधार पर किया जाएगा, तो मैट्रिक में जो भी आपका लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है काउंट यहाँ पर आपको किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हाइट को लेकर के जो यहाँ पर आपका प्रावधान किया गया है, जिसमें कि देख पाएंगे कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई सीना और वजन के लिए देख पाएंगे कोई अंक दे यहाँ पर आपका नहीं होगा। मतलब हाइट और आपका वजन के लिए किसी प्रकार को यहाँ पर जो है आपका मार्किंग नहीं किया जाएगा। आपको फिजिकल पर जो मार्क्स उठाना है ये आपको किसके बेसिस पर उठाना है तो यहाँ पर आपको दिया गया है। देख पाएंगे कि सामान्य यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए आपका 160 यहाँ पर आपका सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आपका न्यूनतम जो है एक आपका 60 यहाँ पर आपका हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हाइट में आपका जो है यहाँ पर क्या था कि पिछला बार जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट रखा गया था 162 रखा गया था, लेकिन इस बार आपका 160 दिया गया है, जिसमें कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका जो है डिक्रीज किया गया है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सभी वर्ग महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम जो उम्र आपके हाइट रखे गए 155 रखे गए। तो आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं 155 आपका हाइट है। ऑल ओवर जितनी भी आपका फीमेल कैटेगरी अप्लाई करेंगे 155 यहाँ पर आपका जो है हाइट चाहिए। इसके अलावा सीमा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पाए आरक्षित सामान्य वर्ग के लिए आप देख पाएंगे कि पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए यहाँ पर आपको दिया गया बिना फुलाए आपका 81 होना चाहिए। बाकी एक्सपेंशन आपका जो है आपका 5 होना चाहिए, जिसमें कि 86 आपका यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि फुलाने के बाद सीमा की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए, यानी एक्सपेंडेबल आपका जो है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको होना चाहिए। इसके अलावा देख पाएंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए यहाँ पर आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम आपका होना चाहिए, फुलाकर आपका 86 यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फुलाने के बाद सीमा की माप कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर आपका होना चाहिए। बाकी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जाति के लिए पुरुषों के लिए यहाँ पर आप लोग देख पाए बिना फुलाए 70 आपका 9 होना चाहिए न्यूनतम, और फुला करके आपका जो 84 होना चाहिए। इसमें भी आपका 5 आपका एक्सपेंडेबल यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको दिया गया सीना की माप नहीं की जाएगी। वजन देख पाएंगे कि सभी वर्ग महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आपका जो 48 या से रखना चाहिए जो है आपका होना चाहिए। तो देखिए वेट का जो कंडीशन है ये सिर्फ आपका फीमेल कैटेगरी में रखा गया है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किन्नर और इसके अलावा कीथो हिजड़ा ट्रांसजेंडर अर्थ जेंडर देख पाएंगे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता का मापदंड महिलाओं के
समान होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ट्रांसजेंडर के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट आएंगे इसका जो भी आपका मापदंड होगा ये आपका फीमेल एज ए फीमेल कैटेगरी के जैसा रखा गया है। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया अगर देखा जाए तो प्रथम चरण आपका लिखित एग्जाम होगा, दूसरा में आपका रिटर्न होगा, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली मेरिट आपका प्रिपेयर होना है, जिसमें कि देख पाएंगे यहाँ पर आपको समिति के देख पाएंगे कि 10th कक्षा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न पूछती देख पाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार से जो आपका एग्जाम आपका होना है, क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे ये आपका 10th के बेसिस पर पूछा जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10th के बेसिस पर आपके क्वेश्चन इस बार से आपके रहना है। जिस प्रकार से आपके मध्य निषेध अगर देखा जाए चाहे आपका फॉरेस्टर हो, क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है 10th के बेसिस पर पूछे जाते हैं। बाकी जो फॉर्म आपका फिलअप होते हैं ये आपका जो है 12th के बेसिस पर होते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे कि प्रथम पत्र जो होगा यहाँ पर आपका 100 प्रश्न का होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान आपका नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें कि 2 आवर का आपको यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, जिसमें कि OMR आपको पुस्तिका यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सारा कुछ आपका लगभग मैंने कवर कर लिया हुआ है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक जो है यहाँ पर आपका लाना कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 नंबर का जो आपका फिजिकल कंडक्ट होगा, जिसके की बेसिस पर आपका फाइनली यहाँ पर आपका मेरिट प्रिपेयर होना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दौड़ अधिकतम आपका जो है 50 मार्क्स आपका रहेंगे, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 5 मिनट से कम में अगर आप जो है 1.6 किलोमीटर को अगर आप कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी 5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड के अंतर्गत आप करते हैं तो आपको 30 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट के अंतर्गत आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से फिजिकल का इसका स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको रखा गया है। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे कि 6 मिनट से अधिक लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 6 मिनट से ज़्यादा अगर आप टाइम ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिजिकल में। सभी कोटि महिलाओं के लिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 4 मिनट से आपको जो है कम में ही आपको सफ़र करना है, जिसमें कि आपको सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है, जिसमें कि आपको 50 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप 4 मिनट से कम में करते हैं तो। बाकी 4 मिनट से या 4 मिनट 20 सेकंड के दायरे में अगर आप करते हैं तो 40 मार्क्स, और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और जो है 4 मिनट 40 सेकंड से अगर कम तक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और आपका जो है 5 मिनट तक अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये आपका फिजिकल का स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसमें कि गोला फेंक अधिकतम आपको जो है 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि गोला में अगर देखा जाए तो ये आपका 14-16 आपका पाउंड का आपका न्यूनतम आपका गोला रहना है। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो है पुरुषों के लिए रहना है, मतलब आपका मेल कैटेगरी के लिए रहेगा, जिसमें कि आप 14 फीट से अगर 17 फीट के बीच तक अगर आप फेंकते हैं तो यहाँ पर आपको 9 मार्क्स दिया जाएगा। और 14 आप देख पाएंगे 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो यहाँ पर आपको 13 मार्क्स दिए जाएंगे। और 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो यहाँ पर आपको 17 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 21 मार्क्स, और 20 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो यहाँ पर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो गया। बाकी यहाँ पर आप लोग आगे देख पाएंगे 16 फीट से कम फेंकने पर पुरुषों देख पाएंगे फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके अलावा देख पाएंगे 16 पाउंड का गोला यहाँ पर आपका महिलाओं के लिए आपका, जिसमें कि आप 12 फीट से लगभग आप 13 फीट के दायरे में अगर फेंकते हैं 12 फीट से ज़्यादा और 13 फीट तक अगर आप फेंक देते हैं तो 9 मार्क्स, और 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट से आप देख पाएंगे 14 फीट तक फेंकते थे 13 मार्क्स, और 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो यहाँ पर आपका जो है आपको 17 मार्क्स, और 15 फीट से आपका अधिक और 16 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 21 मार्क्स, और 14 फीट से अगर ज़्यादा आप फेंकते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 25 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है यहाँ पर आपका गोला फेंक का कंडीशन यहाँ पर आपको लगाए गए। ऊंची कूद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, जिसमें कि 4 फीट आपको करना है। 4 फीट अगर आप जैसे ऊंची कूद यानी कि हाई जंप आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 13 मार्क्स दिए जाएंगे, और 4 फीट अगर आप 4 इंच करते हैं तो यहाँ पर आपको 17 मार्क्स, 4 फीट 8 इंच अगर आप करते हैं तो 21 मार्क्स, और 4 अगर आप 5 फीट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है टोटल आपको यहाँ पर जो है आपको 25 अंक हिस्सा यहाँ पर आपका मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका दिया गया है पुरुष अभ्यर्थी जो है असफल घोषित किए जाएंगे अगर आप 4 फीट से अगर कम कूदते हैं तो। बाकी महिलाओं के लिए देख पाएंगे यहाँ पर आपका 3 फीट से अगर आप कम कूदते हैं तो यहाँ पर आपका 13 मार्क्स, और 3 फीट आप जो है 3 फीट अगर आप 4 इंच तक अगर आप फन पाते हैं तो यहाँ पर जो आपका मिलने वाला है यहाँ पर आपका 17 मार्क्स, और 3 फीट आपका जो है 8 इंच तक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 21 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल का कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है सिलेबस आपका आपका जो भी आपका सिलेबस है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 4 फीट आपका अगर आप फेंक देते हैं या फिर 4 फीट अगर आप मार देते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 25 मार्क्स यहाँ पर आपको टोटल मिल जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। बाकी मेगा सूची के रिगार्डिंग यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका फिजिकल के बेसिस पर आपका जो है मेरिट आपका प्रीपेन यहाँ पर आपका होना है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका नंबर पोस्ट अगर देखा जाए तो सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए टोटल जो यहाँ पर आपको दिया गया आपका 8500
56 दिया गया है। बाकी यहाँ पे देख पाए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 2140 आपका हो गया। अनुसूचित जाति के लिए 3400 दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आपका दिया गया है 228, जो कि एससी के अंतर्गत आएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो 3842 दिया गया है। वही अगर यहाँ पर देखा जाए पिछड़ा वर्ग के लिए तो आपका 2570, ट्रांसजेंडर के अंतर्गत देख पाएंगे 2570, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पिछड़े वर्ग महिला के लिए यहाँ पर आपका 655 दिया गया। टोटल आपका 21,300 यहाँ पर आपका 91 हो गया। तो कंप्लीट आपका ये आपका वैकेंसी डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ वही आपको मेंशन किया गया। तो जो भी आपको हाईलाइटेड था, जो आपको समझना चाहिए था, तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील कर दिया है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस से संबंधित मैं आपको सेपरेट आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जो इसमें आपका 20 तारीख से आपका आवेदन जो है आपका प्रारंभ किए जा रहे हैं, तो आप लोग 20 तारीख से आवेदन जरूर करें। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट पर आपका वैकेंसी भी दिया गया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको सारा कुछ जो है प्रोवाइड भी किया था सिलेबस को लेकर के। सिलेबस से रिगार्डिंग मैंने जो है वीडियो ऑलरेडी आपका बनाया हुआ है। बाकी मैं जो है वैकेंसी आ गया तो मैं आपको डिटेल में एक बार फिर से मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।